हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। एक और रीजनिंग की नई वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वे नारेख है। एक तो क्या कह रखा है, महिलाएं, माताएं और बहनें। अब ये वाला तो हमारा महिलाओं का हो गया, और कुछ महिलाएं माता होती हैं और कुछ बहनें होती हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ऑप्शन डी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युग्म चुने जिसकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। अब इन्होंने 9 का 27 के साथ जो संबंध दे रखा है वहीं पर हमें आगे बताना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ 9 और 27 का आपस में क्या संबंध है, तभी हम आगे वाली संख्या का पता लगा सकते हैं। अब अगर हम इसको चेक करें कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 27 कैसे आया है, तो एक देखने वाली बात यह है कि जो 9 है वो 3 का क्या है, स्क्वायर है, और 27 क्या है, 3 का क्यूब है। यानी कि 9 3 का स्क्वायर है और 27 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से हमें आगे भी ये देखना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर क्या है, 5, और 5 से क्या रखा है यहाँ पर 125, जो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो 5 से जो 125 है वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो ये 8 है और ये 8 का स्क्वायर है 64, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या का है, 4 का, यानी कि ये 2 का घन है और ये 4 का घन है, तो 8 और 64। अब तो देखिए, जैसे 2 का अगर क्यूब देखते तो ये 8 का था, लेकिन ये 4 का है, तो ये भी नहीं होगा। अब 15 और 135 तो वैसे भी नहीं होगा। अब बात आती है हमारी ऑप्शन डी पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी में देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और अगर 9 का क्यूब देखें तो कितना होता है, 729। तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या है कि हमारी 81 और 729, ठीक है। यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 81 और 729। नेक्स्ट है हमारा, एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। वंदना अपने किस का जिक्र कर रही है? तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। कोई तस्वीर है और उसकी तरफ वंदना ने क्या कहा, अभी मान के चलिए वंदना है और वह क्या कहती है, मेरी नानी के एकमात्र, यानी पहले क्या होगा, जैसे वंदना कह रही है पहले उसकी माँ और फिर उसकी माँ की माँ, यानी तभी तो उसकी नानी लगी, ठीक है। फिर क्या कहते कि एकमात्र बेटे की, अब ये इसका बेटा हुआ, एकमात्र बेटी यानी ये बेटी, तो माइनस में, तो वंदना अपने किस का जिक्र कर रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, वंदना, वंदना की माँ और फिर या इसकी नानी, और नानी के क्या है, एकमात्र बेटे, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से अब कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इसमें इसका इसके साथ क्या संबंध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है, ठीक है, डी यानी मामा की बेटी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित अंक हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे 2 5 6 7 3 9 11, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें सोल्व करना है तो सामने सामने वाले लिए जाते हैं, ठीक है। सामने सामने वाले यहाँ पर हमें लेने पड़ते हैं। जैसे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए, अब इसके सामने कौन सी संख्या हमारी, किसके,
2 के सामने क्या है 3। अब 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 और 4 माइनस 1 3 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार से 5 गुणा 2 कितना होता हमारा 10 माइनस 1 9 प्राप्त हो गया। उसी तरह से 6 गुणा 2 6 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 12 और 12 में से 1 माइनस होगा तो 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब 7 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। सब में से माइनस 1 हो रहा तो यहाँ पर भी माइनस 1 होगा। तो 14 में से 1 माइनस होगा तो 13। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इसमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने दिशाओं का क्या बना लिया डायग्राम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम। अब वो क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर खड़ा हो एक बिंदु पे। यहाँ पर एक बिंदु है, जैसे मान के चलिए कि वो वहाँ पे खड़ा है और उसका मुख किस तरफ है पश्चिम की तरफ उसका मुख है। ठीक है। वह पहले दाईं, यानी कि वहाँ से पश्चिम की तरफ उसका मुख है तो उसका जो दाया है इस तरफ हो जाएगा दाईं ओर, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका क्या है आंसर तो इसमें आ चुका है। ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सी दिशा है पश्चिम। पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दी गई, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से भिन्न को चुनें। 4 युग्म दिए हुए हैं, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है लेकिन एक इनमें से अलग है, तो अलग हमें बताना है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हेरोइन। अब 3 तो आपस में संबंधित हैं लेकिन एक इनसे अलग है। जैसे कोकीन है, ये एक नशीला पदार्थ होता है। निकोटीन भी नशीला और हेरोइन भी नशीला पदार्थ होता है। कैफीन चाय के अंदर पाया जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर समूह से के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। BF के अनुपात IMR समानुपात DGP अनुपात। तो देखिए BF के अनुपात IMR समानुपात DGP, तो आगे कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले हमें इसका क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं। जैसे B से कौन से पर आए हैं, यहाँ पर I, F से M, K से R। कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। B कितने पर है 2 पे, F हमारा 6 पे और K हमारा 11 पर है। ठीक है। I हमारा 9 पे, M हमारा 13 पे और R हमारा 18 पे। ठीक है। अब देखो 2 से 7 के बीच में डिफरेंस +7 का, 6 से 13 +7 और 11 से 18 में भी +7 का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस 7 का है। ठीक है। इनके बीच में अगर हम देखें तो डिफरेंस हमारा 7 का, तो उसी प्रकार से हम DGP को निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए D में अगर 7 जोड़ देते तो K, यहाँ पर +7 कर देते हैं तो क्या जाएगा हमारा K के बाद, यानी कि ऑप्शन डी तो हमारा कट गया, N, KN और P के बाद फिर +7 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा W। तो KNW
किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या कहता कि किसी कूट भाषा में MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है तो TIMID के लिए कोड क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना कि जो MELT को हमने 24 से 19 बनाया कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, इनको किस में अंकों में लिखना पड़ेगा। M जैसे 13 नंबर पर, E हमारा 5 नंबर पर है। L की अगर हम बात करें तो L हमारा 12 नंबर पर है और T हमारा 20 नंबर पर है। जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 2419 तो हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक माइनस कर देना है। ठीक है, सभी में से एक एक माइनस कर देना है, यानी यहाँ पर 12, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा। अब इनकी क्या करना है, हमें अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे 12 की 1 की और 2 की, 11 की 1 की और 1 की, और 19 की 1 की और 9 की। अब 2 एकम क्या हो जाएगा हमें, अब 1 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2, 4 का 4 रह जाएगा, 1 एकम 1, अब 9 एकम 9, यानी कि 2419 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया हमारा, 2419 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। तो अब बताना हमें TIMID जैसे पहले में किया है उसी अनुसार यहाँ पर करना हमें। T 20 पर है, I हमारा 9 पर है, M हमारा 13 पर है और I की बात करें तो 9 पर है और D की बात करें तो हमारा 4 नंबर पर है। उसमें से -1 किया था, यहाँ पर भी आपका -1 होगा। -1 करते चलिए 19 हो गया, -1 करेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, -1 करेंगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, -1 करेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा और -1 करेंगे यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इनकी आपस में गुणा कीजिए। 9 एकम 9, 8 का 8, 2 एकम 2, 8 का 8 और 3 का 3, यानी 98,283 में प्राप्त होता है। और 98,283 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 98,283 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति को पूरा कीजिए। आपको रीजनिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कोई आकृति को पूरा कीजिए या फिर इसको काटा जाता है तो कैसी शेप बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन को ही देख लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन कटने का होगा तो उसको हम काट भी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर है। ये पहले वाले में तो है ही नहीं, ऑप्शन ए कट गया। ठीक बात, अब ऑप्शन ए कट गया, दूसरी बार फिर हमें ये देखना है कि ये किसके अंदर है। तो सी के अंदर भी नहीं है ये। ठीक है, सी के अंदर ये है नहीं। अब फिर क्या देखना है, अब ये वाला और फिर यहाँ पर ये, तो जो डी है ना, डी तो पूरा है, गया हुआ वहाँ पर, तो डी भी कट गया। ऑप्शन बच गया हमारे पास बी। अब जब ऑप्शन बी बच गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है RAMA को हमने क्या लिखा है। जैसे दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाना है। तो RAMA को लिखा MARA, तो SITA को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो संबंध रामा का मारा के साथ है तो सीता का किसके साथ है होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि रामा से मारा किस प्रकार से बनाया। फिर हमें बड़े ही आसानी से इसको, जैसे M आ गया यहाँ पर। ठीक है, M के बाद फिर यहाँ पर क्या आया, A, M के बाद आया A और फिर R और फिर A। उसी प्रकार से हमें इसको लेना है, उसी प्रकार से हमें इसको भी ऐसे ही करना है। तो क्या है, सीता यानी T, T के बाद I, T के बाद क्या आ गया I, फिर S
और फिर ए। आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये? तो ऑप्शन जो हमारा डी है उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्न में से एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताएं कि तीन के विपरीत कौन है। ये पासे आपको दिए गए हैं, तीन के विपरीत स्थिति आपको बतानी है। हर वीडियो के अंदर हम ऐसा क्वेश्चन करवाते भी हैं और ये क्वेश्चन आज हम आपको देते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका होगा। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? तो ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है ये काम। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करना कि इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।